ओवरकम दिस डिफरेंस, इस जो ओवरकम जो प्रॉब्लम है इसको समाप्त करने के लिए द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? 24 टाइम्स में जोन्स में बांटा गया है, जिसको 24 इंटू 15 कहा जाता है। क्योंकि एक घंटा में 24 मिनट, एक घंटा में आपका होता है 15 मिनट, तो उसको क्या कहता है 24 आवर्स होता है। तो उसको 24 आवर्स से 15 से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होता है। और जैसा कि जानते हैं कि आपको अर्थ जो होता है रोटेट्स करता है 360 डिग्री में आपको 24 आवर्स, तो 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो 59 होगा। तो 15 जो हो गया वो टाइम जोन्स के रूप में काम कर गया। सब बिग कंट्रीज लाइक रसिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया etc, कुछ बड़े बड़े देश हैं जैसे रसिया हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया etc, इसमें ऐसा ही होता है। हैव मोर देन वन टाइम जोन, उसमें क्या होता है etc, हैव मोर देन वन टाइम जोन, उनमें से एक से अधिक ज्यादा होता है जो टाइम जोन होता है। इन सच ए कंट्री, ऐसे देशों में स्टैंडर्ड टाइम चेंजेस फ्रॉम वन जोन टू अनदर विद इन द कंट्री, ऐसे देशों में स्टैंडर्ड टाइम बदलता है फ्रॉम वन जोन टू अनदर, एक दूसरे जोन से दूसरे जोन में आपका क्या होता है बदलाव होता है विद इन द कंट्री, देशों के अंदर। इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। व्हेन वी मेजर टाइम अलोंग 180 डिग्री मेरिडियन, जब हम मापते हैं 180 डिग्री मेरिडियन के साथ मापते हैं, वी फेस ए पेकुलर सिचुएशन, हम लोग एक असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। सपोज इट इज 10 AM ऑन 16 जुलाई, ऐसा मान लेते हैं कि हम आज 16 जुलाई को वेडनेसडे को 10 बज रहे हैं एट ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब GMT के अनुसार। देन एट 180 डिग्री इज द टाइम विल बी 10 PM। कहता है तब क्या हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 10 बजे PM हो जाएगा वेडनेसडे, बिकॉज इट इज 12 टाइम्स जोन्स अहेड ऑफ GMT। इसके कहने का मतलब है कि 12 टाइम मतलब 12 टाइम जोन्स अहेड ऑफ GMT, मतलब उससे 12 बार क्या है उससे आगे है GMT। दैट इज 15 इंटू 12 यानी 180 डिग्री। क्योंकि जानते हैं कि एक जोन में कितना होता है, एक जोन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब 364 से, तो 24 से होता है तो 15 डिग्री होता है, तो उसमें हम चेंज करेंगे 115 डिग्री इंटू 12 तो 180 होगा। सो एट 180 वेस्ट द टाइम विल बी 10 PM। 15 जुलाई ट्यूजडे एज इट इज 12 टाइम जोन्स बिहाइंड GMT, ट्यूजडे को एज ए 12 टाइम जोन्स बिहाइंड GMT, मतलब 12 बार जोन्स जो होगा GMT से क्या होगा पीछे होगा। सिंस चूंकि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट कोइंसाइड इफ यू क्रॉस द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहने का मतलब है कि चूंकि 180 डिग्री अगर पूरब या 180 डिग्री वेस्ट एक दूसरे से मेल खाते हैं, इफ वी क्रॉस द लाइन, जब हम लोग उस लाइन को क्या करते हैं पार करते हैं, फ्रॉम किस से, पूरब से पश्चिम से लेकर, यू विल बी रिपीटिंग अ होल डे अगेन, आप पुनः एक दिन और दोहरा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इफ यू क्रॉस इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू विल लूज अ होल डे, और जब दूसरी ओर अगर इससे पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं यू विल लूज अ होल डे, तब एक पूरा दिन आप खो देंगे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को समाप्त करने के लिए ऑल द कंट्रीज हैव फिक्स्ड अ बाउंड्री लाइन कॉल्ड द इंटरनेशनल डेडलाइन। कहता है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑल द कंट्रीज हैव फिक्स्ड अ बाउंड्री, मतलब इस प्रॉब्लम को समस्या को दूर करने के लिए जितने भी देश हैं सभी कंट्री एक सीमा का निर्धारण किया है, एक बाउंड्री लाइन किया है, जिससे क्या कहा जाता है इंटरनेशनल डेडलाइन, मतलब अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। इट फॉलोज 180 डिग्री मेरिडियन, यह किसका आपका अनुसरण करता है 180 डिग्री मेरिडियन का अनुसरण करता है। Whenever anybody crosses this line, जब कोई व्यक्ति इस लाइन को क्रॉस करता है पार करता है किसके तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ही और सी एडजस्ट द डे एंड डेट अकॉर्डिंगली, वह क्या करता है अपने आप को क्या करता है एडजस्ट मतलब करता है, मतलब उसको समर्थित करता है द डे एंड डेट अकॉर्डिंगली, द डे साथ ही साथ क्या करता है उसको मतलब बनाता है, दिनांक को भी बनाता है और क्या करता है उस दिन को भी आपको अकॉर्डिंग उसके अनुसार इसको स्थापित करता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इफ इट इज 8 AM ट्यूजडे, मतलब उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि ट्यूजडे को 8 AM है, 14 जुलाई ऑन द ईस्ट ऑफ दिस लाइन, और 14 जुलाई जो होगा 14 जुलाई ऑन द ईस्ट ऑफ दिस लाइन पूरब की इस रेखा पर इट विल बी 8 AM मंडे, मतलब मंडे को क्या होगा 8 बज रहे होंगे सुबह। 13 जुलाई ऑन द वेस्ट ऑफ दिस लाइन, 13 जुलाई ऑफ द वेस्ट ऑफ दिस लाइन, 13 जुलाई उस पश्चिम के लाइन पर।
अब यही आपका चीज था, मतलब टॉपिक जो था मैंने आपको पढ़ाया। अब मैंने आपको कुछ आपका जो दिया हुआ है चैप्टर में, उसमें जो मेन चीज दिया हुआ है, जो मतलब कुछ है जो आपको देखते हैं क्या होता है। कोई पूछेगा, आप शुरू करते हैं। कोई पूछेगा कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब में तो आप बता सकते हो कि ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी। ग्लोब जो होता है मॉडल ऑफ अर्थ होता है, पृथ्वी का एक नमूना होता है। ठीक है। कोई पूछेगा आपसे कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, तो लैटिट्यूड्स आपका क्वेश्चन, लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। वो 0 डिग्री से वो क्या होता है 90 डिग्री को मापता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट, कहने का मतलब कि जो दूरी होता है टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच, लाइन्स के बीच लैटिट्यूड इज अबाउट कितना डिग्री का कितना होता है 111 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लैटिट्यूड होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, और लॉन्गिट्यूड होता है जो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज द लोकल टाइम ऑफ, जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लोकल टाइम से कितना डिग्री है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो आपका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। अब क्वेश्चन करता है कि फ्रैंकलिन मैगेलन वाज ए, जो फ्रैंकलिन मैगेलन ने जो पूरे पृथ्वी का समुद्र का जहाज द्वारा जो चक्कर लगाकर बताया कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट नहीं है बल्कि क्या है एक मतलब आपका राउंड है शेप में, वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन करता है एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु गोज इनटू, एस्ट्रोनॉट किससे कहते हैं? एस्ट्रोनॉट किससे कहते हैं? जो पर्सन अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है, यात्रा करता है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, मैंने पहले भी बताया था चैप्टर में कि सबसे बड़ा जब कॉन्टिनेंट की बात आएगा तो एशिया होगा, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट की बात होगा तो वो आपका आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है। द अंटार्कटिक ओशन इज कॉल्ड, अंटार्कटिक ओशन को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक ओशन को साउदर्न भी कहते हैं, दक्षिणी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सेवरल टाइम जोन्स, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सेवरल टाइम जोन्स, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। यहाँ पर मैं देखा था कि कुछ आपको देश ऐसे भी हैं जिनका सेवरल क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं टाइम जोन से, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था सम बिग कंट्रीज लाइक रसिया, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों के पास अपना टाइम जोन्स होता है। ठीक है। उस क्वेश्चन आपका दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सेवरल टाइम जोन्स, तो उसमें क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि द इंटरनेशनल डेडलाइन कंसाइड्स विद द कितना 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं इंटरनेशनल आपका। तो ये आपका जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, और ये क्या था आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन था। ये सब चीज आपको मैंने करवाया। और जहां तक बात रही नोट्स की, तो वो नोट्स आपको स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। और यही आपका फर्स्ट चैप्टर जो रिलेटेड था ग्लोब के बारे में था, तो आई थिंक आप लोग ने समझ लिया होगा। और तब तक हम लोग अब जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैप्स एंड देयर यूजेस, मतलब नक्शा और उसके प्रयोग, ये आपको अगले चैप्टर में आपको कराया जाएगा। तो इसके लिए तब तक आप लोग घर पे रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड मीनिंग्स थे उसको आप याद करेंगे। और साथ ही साथ जहां तक बुक की बात है, बुक आप स्कूल मैनेजमेंट से आप ले लेंगे और नोट्स भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तब तक घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। ओके सर।